दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 17 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, मैप और एनिमेशन की सहायता से समझेंगे और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियंगेला हंगरिया को कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील की मारियंगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इन्हें कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए यह विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा है। तो ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यह सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि इस प्रकार है: फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप लोग, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है ब्राजील, जो कि सबसे बड़ा देश है और सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में ब्राजील के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट माउंट एकांकागुआ है। माउंट एकांकागुआ यह दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला है। यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी
सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले को देनाली भी कहा जाता है। माउंट मैकिनले या माउंट देनाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी अमेरिका की है सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ और दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहां शुरू किया गया है? दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर पर शुरू होने वाला ई मेथेनॉल संयंत्र यह अक्षय ऊर्जा और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सालाना 42,000 मीट्रिक टन ई मेथेनॉल उत्पादित करेगा। अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण से कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सालाना एक वर्ष में 42,000 मीट्रिक टन ई मेथेनॉल का उत्पादन करेगा। इसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। दुनिया का पहला व्यावसायिक ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में स्थापित किया गया है। बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। जैसा कि आप देख सकते हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन है और डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। डेनमार्क का फ्लैग देख सकते हैं आप लोग। डेनमार्क ये देख सकते हैं आप, जो कि जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त इसके पड़ोसी देशों में है नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, नीदरलैंड आदि इसके पड़ोसी देश हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है। विश्व के मानचित्र में देखेंगे अभी डेनमार्क के पूर्व में बाल्टिक सागर है। डेनमार्क के पूर्व में बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर और बाल्टिक सागर के तट पर स्थित एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों कंट्रियों को बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित होने के कारण इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। और डेनमार्क के पश्चिम में यह उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप लोग। यह अपना प्यारा भारत है। इसके पूर्व में स्थित है यूरोप महाद्वीप में जर्मनी के उत्तर में स्थित यह डेनमार्क है, जो कि पूर्व में बाल्टिक सागर है और पश्चिम में उत्तरी सागर है। विश्व का
सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, यह भू राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जबकि भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है? किसने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है? भार्गवास्त्र का निर्माण सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर तक है और यह 10 किलोमीटर तक अपने टारगेट को पहचान सकता है। भार्गवास्त्र के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर तक है, इंटीग्रेट कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है ड्रोन को। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारत की एरोस्पेस लिमिटेड, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह एक बार में 64 टारगेट या ड्रोन को एलिमिनेट कर सकता है। बात करते हैं भारत की। भारत यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यह 14वें क्रम के प्रधानमंत्री है और भारत की मुद्रा रुपया है। भारत का फ्लैग देख सकते हैं। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों में श्रीलंका भी है, जो कि समुद्री सीमा साझा करता है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करती है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह अपना प्यारा भारत है और इस क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इसके पश्चिम में यह अरब सागर है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। मई माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस की थीम है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्स है हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में प्रतिष्ठित एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2025 के लिए 10 फाइनलिस्टों में से किसे शामिल किया गया है? ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2025 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में किसे शामिल किया गया है? इस प्रतियोगिता में 199 देशों के 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के विजेता की घोषणा 26 मई को की जाएगी। 26 मई को दुबई में। इसमें टॉप 10 फाइनलिस्ट का चयन किया गया है, जिसमें डॉक्टर सुखपाल कौर का चयन किया गया है। डॉक्टर सुखपाल कौर 10 फाइनलिस्टों में से एक हैं ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2025 के लिए। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा चलाए गए पाकिस्तान में फैले आतंक को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है हाल ही में किसने पूरे भारत में विशेष पॉक्सो अदालतों की तत्काल स्थापना के निर्देश दिए हैं? पॉक्सो एक्ट या पॉक्सो अधिनियम, जिसे बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पॉक्सो अदालतों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से स्थापना के निर्देश दिए हैं। पॉक्सो का अर्थ है यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए स्थापना के। नेक्स्ट है हाल ही में ट्रंप ने किस देश पर सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में सीरिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सीरिया की राजधानी दमस्कस है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सरा है और सीरिया की मुद्रा सीरियाई पाउंड है। सीरिया का फ्लैग देख सकते हैं। सीरिया यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से है तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। सीरिया के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं तुर्की,
इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। यह 5 देश सीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में किसी विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में शामिल किया गया है या शामिल हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। संजीव खन्ना यह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे और B.R. गवई हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 52वें 50वें मुख्य न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में चयनित किए गए हैं। इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ के चर्चित फैसले इन्होंने अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाया था। अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाया था। और दूसरा है अनुच्छेद या आर्टिकल 370 का निरसन। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। और तीसरा है निजता का अधिकार। और चौथा है समलैंगिक संबंधों का गैर अपराधीकरण। समलैंगिक संबंधों का गैर अपराधीकरण। इनके 4 मुख्य चर्चित फैसले हैं। पहला है अयोध्या राम मंदिर पर फैसला सुनाना। दूसरा है अनुच्छेद 370 का निरसन। तीसरा है निजता का अधिकार और चौथा है समलैंगिक संबंधों का गैर अपराधीकरण। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अप्रैल माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा प्रत्येक माह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार वितरित किया जाता है। अप्रैल माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेहदी हसन मिराज को प्रदान किया गया है। यह बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। जिन्हें अप्रैल माह का 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर रिन्यू पावर के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। रिन्यू पावर कंपनी के द्वारा कहां पर भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स स्थापित करने में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में रिन्यू पावर कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा।